अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR ने गवर्नर तेलंगाना से की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म। बैरूनी ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन शराइत में की गई नरमी। अंदरून 96 घंटे की कोविड रिपोर्ट की जाएगी कबूल। सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। SOT साइबराबाद ने की कार्रवाई। रहजनी में मुलविस 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। 10,05,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। CCS LB नगर और मीरपेट पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर T सुंदरराजन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात, PV नरसिम्हा राव की 100 साला तकारीब, कोरोना वबा को काबू में करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के अलावा तालीमी इदारों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन क्लासेस व दीगर उमूर से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। अलावा 7 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून असम्बली इजलास के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने मिशन वंदे मातरम और दीगर परवाज़ों से हैदराबाद आने वाले मुसाफिरीन के लिए मुतय्यन किए गए क्वारंटाइन के रहनुमायाना खतूत में नरमी की है। नए रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अगर मुसाफिरीन अंदरून 96 घंटे में हासिल की गई कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बताते हैं तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। हुकूमत ने पहले ही हामिला ख़वातीन और कम उम्र बच्चों के लिए क्वारंटाइन की शर्त नहीं रखी है, ताहम नए रहनुमायाना खतूत पर अमल आवारी का आगाज़ कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने हैदराबाद हदूद में गणेश निमज्जन पॉइंट्स का तफसीली मुआयना किया और इस सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। बादशाह कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि तमाम इंतजामात किए गए हैं ताकि निमज्जन बेहतर हो सके। आवाम से गुजारिश की गई है कि समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए निमज्जन किया जाए। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन में ट्रैफिक तहदीदात के सिलसिले में रूट मैप जारी किया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल CP अनिल कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव ने गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से पार्टी क़यादत पर उठाए गए सवालात की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि जब कांग्रेस इख्तिदार में थी तो उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद को मशवरे देने का ख्याल क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि सास और शौहर के गुजरने के बाद भी सोनिया गांधी ने जुर्रतमंदी के साथ हालात का मुकाबला किया और कांग्रेस को इख्तिदार दिलाया। हनुमंतराव ने कहा कि सोनिया गांधी को रास्त मिलकर बात कही जा सकती थी, लेकिन मकतूब लिखना और इसका मीडिया के सामने अफशा करना कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। ऑब्जर्वर कहता कि मेरे को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी था, 14 लाख मेंबरशिप करा तो
मेंबरशिप वाले को बाजू रख के मेरा गला काटे इस वाला कोई है, वो गुलाम नबी आजाद। आज ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करे, मेरे जैसे वर्कर को मार डाले नहीं डाले। सब लोग वालों जितने भी इलेक्शन लगाए तो मैं जीत जाता था। इलेक्शन लेके पोस्टपोन कराए, उसके बाद प्लीनरी सेशन हुआ तिरुपति में, उसमें मंजीत यूसुफदास को आप प्रेसिडेंट बनाए। ये किसके वजह से हुआ भाई? आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते, सबसे ज्यादा वर्कर को मार डाले, आप वर्कर की बात कर रहे। अगर सोनिया जी को बोलना है खुद बोल सकते थे, आज नीति की बात करें। आप खुद बोले 2018 में क्या बोले भाई आप? आज हिंदू में भी आया, ये हिंदू में क्या बोल के आया? इलेक्शन नहीं होना बोल के आया। ये देखो उनका फोटो के साथ, उनका रिकॉर्डिंग भी है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में मामूली कमी हुई है। आज सुबह रियासती वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2751 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,20,166 तक पहुँच गई है और आज सुबह 9 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 808 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 89,350 बताई गई है। आज सुबह 1,675 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई है, जबकि एक्टिव केसेस 30,000 बताए गए हैं। रियासत भर के सरकारी, गैर सरकारी और खानगी कॉलेजेस में मौजूदा वक्त में 17,728 खाली बिस्तर मौजूद हैं। महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया है कि रियासत भर में 20,396 बेड्स के जुमला 2,668 पर मरीज़ मौजूद हैं जिनका इलाज जारी है। माह मुहर्रम में सियासी व समाजी कायदीन मुख्तलिफ आशुर खानों को पहुँच कर अलम पर ढट्टी पेश करते हैं और ज़ियारत करते हैं। इस सिलसिले के तहत जॉइंट CPG रमेश व दीगर पुलिस एहलकारों ने अज़ा खान ज़हरा और बीबी अलावा पहुँच कर अलम की ज़ियारत की। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सईदाबाद मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत मंजूरा 60 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मंजीसी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, नसरीन सुल्ताना और मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुतालिका तहसीलदार और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ मंडलों में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की मंजूरी के लिए नुमाइंदगी की जा रही है। दरखास्त गुजारों को जो शादी मुबारक के दरखास्त गुजार थे, उन लोगों के लिए आज सैदाबाद मंडल ऑफिस में शादी मुबारक के जगहों की तकसीम अमल में लाई गई। तकरीबन 60 लोगों में ये जगहों की तकसीम हुई। इस मौके पर हमारे एरिया के तमाम कारपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा, नसीर सुल्ताना साहबा और मुजफ्फर साहब, ये कारपोरेटर यहाँ पे मौजूद हैं। एमआरओ ऑफिस में एमआरओ साहब की मौजूदगी
ये चेकों की तकसीम में आई। तकरीबन 4 या 5 महीने के बाद ये चेकों की तकसीम हुई। नकीब मिलत बैरिस्टर एसोसिएशन साहब सदर पार्लियामेंट की हिदायत है कि जैसे जैसे चेक आ जाए फौरी उसको तकसीम कर दें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग काफ़ी माली परेशानी में मुब्तला, उनको फौरी चेक उनके हवाले किया जाना चाहिए। चुनांचे आज तकसीम हुई। अभी यहाँ पे तकरीबन 60-70 अभी बाकी है, इंशाअल्लाह करीब उसकी भी तकसीम होगी। हर मंडल ऑफिस में बहुत सारे चेक देने के हैं। जैसे जैसे मंडल ऑफिस से तारीख ले रहे हैं, हम फौरी उसकी तकसीम के लिए वक्त दे रहे हैं और अब आप तक कुछ चेकों को तकसीम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद मंडल के तहत आने वाले 39 मुस्तहिकीन में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मलकपेट में तरक्याती कामों के साथ साथ मुस्तहिकीन को हुकूमत की स्कीमात से इस्तिफादा पहुँचाने के लिए भी रुकन असम्बली मलकपेट मुतहरिक हैं। अब तक 1000 मुस्तहिकीन में शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए हैं और 1,116 रुपये के 37 चेक्स और 75,116 रुपये के 2 चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए गए। जुमला 38,54,524 रुपये के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस्तिफादा कुनिंदगान का ताल्लुक सलीम नगर, मूसाराम बाग, आसमानगढ़, सईदाबाद, अफजल नगर, गांधी नगर, सपोटा बाग, सईदाबाद कॉलोनी, संकेश्वर बाजार, फुसल बस्ती और रेड्डी बस्ती से है। इस मौके पर VRO और स्पेशल रेवेन्यू ऑफिसर भी मौजूद थे। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स मुतालिका डिवीजन्स में मंजूरा तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीजन हुसैनी पाशा ने गौस नगर इलाके में NP2 पाइपलाइन के कामों का रात देर गए मुआयना किया और कामों के सिलसिले में पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। इस मौके पर इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रमदसपुरा डिवीज़न की बस्ती नबी करीम में 31 लाख रुपये की लागत से तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। बस्ती नबी करीम में 11 लाख रुपये के मसारिफ से CC रोड के काम का आगाज़ हुआ। इसके अलावा 10 लाख रुपये की सीवरेज लाइन भी डाली गई और 10 लाख रुपये से पीने के पानी की लाइन का भी काम किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान की नुमाइंदगी से हल्के में करोड़ों रुपये के काम मंजूर हुए हैं। इस मौके पर रमदसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा मुतालिका सदर इब्तिदाई याहिया मदनी और दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में बल्दी डिवीज़न रमदसपुरा के अंदर BNK कॉलोनी बस्ती नबी करीम के अंदर जो आज CC रोड का काम शुरू हुआ है, जिसकी लागत 11 लाख रुपये है
और यहाँ पर जुमला 31 लाख की लागत से हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क सीवरेज बोर्ड की जानिब से 10 लाख रुपए की सीवर लाइन डाली गई और 10 लाख रुपए के पीने के पानी की लाइन डाली गई और 11 लाख रुपए की लागत से GHMC की जानिब से CC रोड का काम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर बहुत सारे डिवीज़न्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है और इसी तरीके से रमनसपुरा डिवीज़न के अंदर भी करोड़ों रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं। कल ही प्रिंस कॉलोनी के अंदर 2 करोड़ की लागत से जो NP2 पाइप ड्रेन और CC रोड्स और पीने के पानी के लाइनों का काम चल रहा है। वहाँ पर भी आज जो है BNK कॉलोनी के अंदर 31 लाख की लागत से ये काम चल रहा है। इसकी कामयाबाना नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट और हमारे मुतालिका MLA जनाब मोहम्मद मौज़म खान साहब रुकन असम्बली बहादुरपुरा की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर करोड़ों रुपए के तरक्याती काम सैंक्शन हुए हैं। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली बातें नहीं करती बल्कि अवाम के बीच में रहकर अवाम के मसाइल को हल करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है और जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह ताला उन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई चीज़ का फैसिलिटी नहीं थी, यहाँ पर पानी की लाइन नहीं थी, पानी की लाइन डाली गई। फिर उसके बाद में सीवरेज लाइन नहीं थी, यहाँ पर सीवरेज लाइन डाली गई। फिर उसके बाद में CC रोड डाली जा रही है और इलेक्ट्रिक के पोल्स भी नहीं थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के पोल्स भी। कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की डिवीज़न कॉरपोरेटर तालाब चिंचलम नसरीन सुल्ताना की जानिब से डिवीज़न में मंजूरा कामों की तकमील के लिए इक़दामात जारी है। इस सिलसिले के तहत नसरीन सुल्ताना ने पतंग शाह वली दरगाह के करीब जारी पैचवर्क के कामों का मुआयना किया। मज़कूरा काम तालाब कट्टा अमान नगर में भी किए जा रहे हैं और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर डिवीज़न कॉरपोरेटर ने मज़कूरा कामों को तेज़ करने की जानिब तवज्जो भी मबजूल करवाई है। सरगर्म मजलिसी कारकुन कुलहिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व अंबरपेट डिवीज़न मोहम्मद ने बापू नगर में वाक़ मजलिसी कारकुन हाफिज़ अलीम के मकान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उन्हें माली ताउन पेश किया। वाज़ेह है कि मजलिसी कारकुन हाफिज़ अलीम एक सड़क हादसे में ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनकी इमदाद के लिए मोहम्मद को उनके मकान रवाना किया। भाई मेरे को जो है फ़ोन आया अनवर साहब के PA करे और जाके अली भाई को मैं हाफिज़ अलीम साहब से मिले हुए तो मैं तो पहचान वाला बच्चा है, ये बच्चा जो है MIM का बच्चा है, ये तो हार्ड वर्कर है एकदम में और उभरता हुआ हार्ड वर्कर है। ऐसा नहीं कि खाली MIM का नाम नहीं है, काम से MIM है। तो इस बात से जो है मिलना ज़रूरी है मेरे को। अब मिले स्वाद से जो है एक छोटा सा नजराना मैं आपकी तरफ से भेज दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा जब तक वो सेहतमंद रहेंगे तब तक रहूँगा। और हाफिज़ साहब आप लोग सब दुआ कीजिए हाफिज़ साहब जल्द से जल्द सेहत आपको हो जाए और हाफिज़ साहब से दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो। हैदराबाद फ़ोटो एंड वीडियोग्राफर एसोसिएशन की जानिब से एक तारुफ़ी इजलास का इनेकाद अमल में आया, जहां शहर के मुख्तलिफ मुकामात से कई एक वीडियो यूनिट्स के प्रोप्राइटर्स ने शिरकत की। इस इजलास में फ़ोटो और वीडियोग्राफर्स के मसाइल पर तबादले ख्याल करते हुए शहर के सीनियर वीडियोग्राफर्स ने कई एक तजावीज़ भी पेश की। डिवीज़न कॉरपोरेटर रियासत नगर मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग ने इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने खिताब में एसोसिएशन की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। अलावाज़ी एसोसिएशन के सदर जावेद खान ने भी इस मौके पर खिताब किया।
एसोसिएशन के सदर जावेद खान ने बताया कि एसोसिएशन का मकसद ये है कि आपसी इख्तलाफात को दूर करते हुए तमाम फोटोग्राफ़र और वीडियोग्राफर्स को पहले एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए और फिर इंतखाबात के ज़रिए एक बॉडी तश्कील देते हुए मसाइल के हल के लिए कोशिश की जाएगी। जोरदार तालियों के साथ सेक्रेटरी सैयद अली अल हसनी इशालकुशी मुजाहिदा करेंगे। प्रोग्राम का सिलसिला इसमें मसाइब और मुश्किलात में भी अपने आप को संभाल पाए। कोई भी तंजीम, कोई भी जमात, कोई एसोसिएशन जो जुड़ी हुई थी, एक तंजीम बनी हुई थी, जब ऐसी मुसीबत ट्रेजरर मोहम्मद इलियास भाई इशालकुशी अजहर भाई करेंगे। शेख मोइज जॉइंट सेक्रेटरी शेख मोइज की इशालकुशी खैम। आज पूरी दुनिया इस वायरस के मर्ज से पूरी दुनिया परेशान है। वो मुल्क जिसको ये फ़ख्र था कि मैं दवाओं का, मेडिसिन्स का बाबा आदम हूँ, उसका वज़ीर आज़म घुटने टेक कर कहने पे मजबूर हो गया कि ये ज़मीन से नहीं आसमान से ही अगर कोई मदद हो तो हल हो सकता है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसे दुनिया कोई भी नाम दे, मैं ये कहूँगा कि ये खैर खुदा उन लोगों के लिए, उन हुक्मरानों के लिए जो इस्लाम दुश्मन और इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए झटका है। और दूसरा, उम्मत मुस्लिमा को जो अपनी बेराह रवी की ज़िंदगी पर गामज़न थे, उन्हें भी सुधरने का एक मौका दिया गया। अब इसमें तमाम मसाइल और मुश्किलात बहुत आई। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद रियासतें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तहानात के इनेकाद के लिए मुतहरिक हो गई हैं। रियासत तेलंगाना में 15 सितंबर से इम्तहानात की क़यास आरइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले में महकमे आला तालीम की तरफ से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 3 लाख तलबा इम्तहान में शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना महकमे आला तालीम बोर्ड के सदरनशीन पापी रेड्डी ने यूनिवर्सिटी के अहदेदारों के साथ वेबिनार के जरिए इंतजामात का जायज़ा लिया। रुगुन खानसास काउंसिल ई कृष्णा रेड्डी ने भोनगिर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत, डीसीपी भोनगिर जोन के अलावा एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक व दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि रच्चाकुंडा हुदूद में भी कई पुलिस स्टेशन की इमारतों को असर नो तामीर किया जा रहा है। सीसीएस एलबी नगर टीम ने 3 रुकनी रहज़ों की टोली को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 10,05,000 रुपये मालियती अशिया जब्त की। डीसीपी एलबी नगर के मुताबिक सीसीएस एलबी नगर टीम ने मीरपेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई की और 3 मुलजिमीन वी प्रकाश, आर वेंकटेश और एम वंशी कृष्णा को हिरासत में लिया। मज़कूरा मुलजिमीन एलबी नगर जोन, मलकाजगिरी जोन और भोनगिर जोन के हुदूद में वाक़े पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं। एसओटी साबराबाद ने चोरी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती 10 रुकनी टोली को हिरासत में लिया, जिनका ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। कमिश्नर पुलिस साबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने बताया कि पटनचेरू और जगतगिर गुट्टा में
पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई वारदातों में 10 रुकनी टोली मुलविस पाई गई है, जबकि उनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले औजार, DCM गाड़ी और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कमिश्नर पुलिस VC सजनार IPS ने अवाम से अपील की है कि वो सरखे की वारदातों से महफूज रहने के लिए अलार्म निज़ाम और CCTV कैमरास के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। గ్యాంగ్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది। 10 మంది గ్యాంగ్ మెంబర్స్ని ఆయన కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జ్యువెలరీ షాప్స్ ముఖ్యంగా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వాల్ లేదా ఎక్కడ ఉన్న ఉన్న వాల్ని అక్కడ పగలగొట్టి ఆఫెన్స్ చేసేవాడు। వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి మన జగదిగుట్టలో అంబేద్కర్ నగర్లో అక్కడ షెల్టర్ తీసుకోవడం జరిగింది। ఈయన మొన్నే జరిగిన లాస్ట్ వీక్ ఒక 10 days బ్యాక్ ఒక 2 అఫెన్స్ జరిగిన మన అక్కడ పటాన్ చెరువు దగ్గర, దాంట్లో ఒక బంగారు షాప్ కూడా వాళ్ళు పగలగొట్టడానికి ట్రై చేశారు। అక్కడ పబ్లిక్ అలర్ట్ కావడంతో పారిపోయినారు। మళ్ళీ సెకండ్ టైం అదే దుకాణం టార్గెట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఒక మనిషి పైన కూడా వాళ్ళు ఫైరింగ్ చేసినారు। సో ఈ 2 అఫెన్సెస్ కూడా వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు। సో సెకండ్ ఒక అలారం సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి, ఏదో ఒక మెసేజింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళు పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు షాప్లో। ఏమాత్రం ఎవరు టచ్ చేసినా లేదంటే ఏమాత్రం అక్కడ మూవ్మెంట్ వచ్చినా సమ్ అలర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది। ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగింది, దీన్ని ఆల్వేస్ ఇన్స్టాల్, చాలా తక్కువ రేట్లు కూడా దొరుకుతుంది వాళ్ళకు, దే షుడ్ ఇన్స్టాల్। అదేవిధంగా ఈ సెన్సర్స్ కూడా దొరకవు, ఎవరు మధ్యలో వచ్చి పోతున్నారో ఎవరు కనిపిస్తే కూడా మనం అలర్ట్ చేసే సిస్టమ్ ఉంది। అలాంటి సిస్టమ్ ముఖ్యంగా షాప్స్, ఈ జ్యువెలరీ షాప్స్ దగ్గర, బ్యాంక్స్ దగ్గర CCTV కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు, కంపల్సరీ పెట్టుకొని మన కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్తో అనుసంధానం చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। ఈ పాన్ బ్రేకర్స్ ఉండొచ్చు, ఈ బంగారు దుకాణం ఉండొచ్చు, ఈ మన బ్యాంక్స్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ముఖ్యంగా ఈ NBFCs ఉన్నావు, వాళ్ళు కూడా చాలా ఈ లావాదేవీలు చేస్తుంటారు, మార్టిగేజ్ చేసుకుంటారు। ఆ షాప్స్ వాళ్ళు కూడా పక్కా వాళ్ళు దే షుడ్ హ్యావ్ CCTVs। అదేవిధంగా ఇప్పుడు చాలా మంది మనము బయట నుంచి వస్తున్నారు, పబ్లిక్ వచ్చినప్పుడు కనీసం ఇల్లు ఇచ్చే అద్దెకి ఇచ్చే ముందు వాళ్ళు కనీసం ఎవరు ఏమో వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు, ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినారు, ఎందుకు వచ్చినారు, 10 మంది ఎందుకు వచ్చినారు, DCM తీసుకుని शहर के मारूफ बेकर्स पिस्ता हाउस की जानिब से हर साल माह मुहर्रम में दम के रोट पेश किए जाते हैं। जारिया साल भी पिस्ता हाउस के रोट खुसूसी पैकिंग और हाइजीनिक तरीक़ेकार पर तैयार करदा मार्केट में पेश किए गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पिस्ता हाउस M.A. मजीद के मुताबिक असली घी, ज़ाफ़रान और बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हुए खुसूसी तरीक़ेकार पर तैयार किए जा रहे हैं। दम के रोट दोनों शहरों में पिस्ता हाउस के तमाम आउटलेट्स पर दस्तयाब हैं। रोट्स को अपने जिस्म की दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। Pista House draws attention to an ancient delight, Dum Ka Root, which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within, making it a traditional antioxidant and strong immunity booster for everyone. After successfully being popular for our other delicacies, Pista House proudly presents the Muharram special, Dum Ka Root. Pista House welcomes you all. Stay healthy, stay safe. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR ने गवर्नर तेलंगाना से की मुलाकात। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात और मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादले ख्याल।
मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के लिए सरगर्म। बैरूनी ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन शराइत में की गई नरमी। अंदरून 96 घंटे की कोविड रिपोर्ट की जाएगी कबूल। सरखे की वारदातों में मुलविस बैन रियासती 10 रुकनी टोली गिरफ्तार। एसओटी साइबराबाद ने की कार्रवाई। रहजनी में मुलविस 3 रुकनी टोली गिरफ्तार। 10,05,000 रुपये मालियती अशिया बरामद। सीसीएस एलबी नगर और मीरपेट पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।